देखिएगा इंग्लिश ग्रामर में क्लास 10 के लिए देखिएगा सिलेबस के अनुसार, ठीक है। एगो जो आता है एग्जाम में आपका जो सिलेबस के अनुसार एक आता है सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है। वाक्य का योजक, वाक्य को जोड़ने वाला, बात समझिए। जैसे दो वाक्यों के बीच को जोड़ेगा, दो गो वाक्य रहेगा उसमें दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। जोड़ने के लिए सूटेबल के अनुसार लगाया जा सकता है कि कभी इस योजक को जोड़ने के लिए कनेक्टर जो रहेगा कभी बीच में लगेगा, कभी आगे लगेगा, कभी पीछे लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो जिस वाक्य को संतुलन करने के लिए या दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सूटेबल जैसे हो, उसके लिए दोनों सेंटेंस को, दो वाक्य यदि आता है, दो सेंटेंस आ गया, बीच में दोनों वाक्यों को एग्जैक्ट जोड़ कर रखना, ठीक है, योजक कहलाएगा, यानी संयोजक कहलाएगा। जब दो वाक्यों को जोड़ता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ेगा वह कहलाएगा कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर इसलिए बोला जाता है कि वाक्यों को जोड़ता है। बात समझ आ रही है। ऐसा ऐसा योजक है, ऐसा ऐसा कनेक्टर है कि कभी उसको बिठाने पर तीन जगह बैठता है। उसको बिठाने में तीन बिठाएंगे तो हम लोग तीन जगह बिठाएंगे, फर्स्ट, बीच में और लास्ट में। लेकिन तीनों जगह यदि बैठता है तो तीनों का अलग अर्थ निकलेगा। बात समझ आ रहा है। तीनों अलग अर्थ निकलेगा कि एक ही वाक्य को यदि हम बैठाते हैं तो अलग अर्थ निकलेगा। तो ये पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि योजक कौन कौन है, यानी कनेक्टर कौन कौन है, उसके बारे में जानेंगे। बात समझ आ रहा है। तो ऐसा बहुत सा है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार उतने ही बताएंगे जितने एग्जाम में फाइट कर जाए, जितने एग्जाम के लिए काम आ जाए। पढ़ने का तो बहुत ज्यादा है, तो पूरा पढ़ने के लिए हमको नहीं देखना, हमको उतना ही पढ़ना है जितना वो एग्जाम के लिए टैली कर जाए, एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और अच्छा सा हम उसका लिख कर अच्छा मार्क्स ले आए, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा आपको बता दिया, डेफिनेशन समझ आ गया कि जब दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टर कहेंगे या सेंटेंस कनेक्टर कहेंगे, समझिए। तो जोड़ने वाले वाक्यों में जैसे आपका बहुत सा आता है, जैसे मान लीजिए एज, बात समझ आ रहा है, और, समझ आ रहा है ना, है ना, अनटिल, टिल, सिंस, देन, बिकॉज, है ना, है बिकॉज है, जस्ट बिकॉज है कि नहीं, जस्ट बिकॉज। बात समझ आ रहा है। इस तरह का है 6-7-8 गो है, ठीक है। एक है व्हील, और भी है, जितना याद आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इतने में से आपका एग्जाम के लिए हम बता देंगे जो काम कर जाएगा। अब इन लोग का जो प्रयोग है सेंटेंस के अनुसार काम करेगा। सबसे पहले जैसे आपका क्या आया है, एज आया है, एज का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और इस वाक्य के अनुसार भी हम देखेंगे इसको कहाँ बिठाने पर कहाँ सुटेबल करेगा, और एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी बता देंगे कि कैसे इसको पूछता है और कैसे तुम फॉलो करी कनेक्टर है। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एज। क्या लिखते हैं बेटा, एज लिख के डैश दीजिए, ठीक है, एज लिख के डैश दीजिए। रोक दीजिए थोड़ा सा, रोक लिखा लेते हैं। जैसे एज का प्रयोग देखते हैं बेटा, पहले हम, ये भी एक योजक है, ठीक है, ये भी एक क्या है, योजक है। उस लड़के को बोलिए, जिस समय लिखने तो उस समय लिखी नहीं, आप पढ़ाने में समझा रहे हो उस समय तुम नीचे मुझे गई हो। एज का अर्थ होता है क्योंकि। क्या अर्थ होता है बेटा, क्योंकि। इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बिकाउज बोलते हैं ना, बिकाउज। इन बिकाउज मैंने भी क्योंकि होता है, एज में भी क्योंकि होता है। बात समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ एज का प्रयोग जो बताया गया दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, किस वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों के लिए। तो इसमें 4 पॉइंट हम लिखा रहे हैं। कितने पॉइंट बता रहे हैं, 4 पॉइंट।
पहली पॉइंट में यह बताया जा रहा है मुख्य बिंदु पर कि जो एक वाक्य रहेगा दूसरे वाक्य का कारण बताएगा। पहले क्या बताएगा? कारण बताएगा। जैसे दो वाक्य रहेगा, उसमें से जो पहले वाक्य रहेगा या दूसरा वाक्य जो रहेगा, वो पहले वाक्य वाले को दूसरा वाक्य क्या बताएगा? कारण बताएगा। किस कारण बता रहा है, बात समझ आ रहा है? तो दो वाक्य दिया जाएगा। अब दो वाक्य को देखते हुए आपको सुटेबल करना कि पहले वाक्य कौन आएगा, दूसरा वाक्य कौन आएगा, और एज को लगाया कहा जा सकता है जो सुटेबल के लिए काम करेगा। आगे, फर्स्ट या लास्ट में, आगे में लगाना या बीच में लगाना या लास्ट में लगाना है। बात समझ में आता? क्लियर आ रहे हैं? तो दो वाक्य देते हैं, इट इज रेनिंग, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। हम यहां लिख दिए एज। सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस कितने हैं? क्या क्या सेंटेंस है? इट इज रेनिंग, इट इज क्या बेटा? रेनिंग। फिर लिखा है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसको पहले समझा जाए। एज है क्योंकि का अर्थ होगा, इट इज रेनिंग माने कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आप क्या सेंटेंस को सुटेबल के लिए कि आगे पीछे होगा कि जेस का तस रहेगा, एज को क्या यहां डालेंगे कि आगे डालेंगे कि लास्ट में डालेंगे? एज में बीच रहेगा, ठीक है। अब एज के अपने के अनुसार देखते हैं, जो बोलते सर बीच में रहना चाहिए। वर्षा हो रही है क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, क्या सुटेबल लग रहा है? बीच वाला में बीच वाला आदमी बन जा रहा है यार। सही से सेंटेंस वो सही करिए, कारण क्या होना चाहिए? तो फिर अंड बंड काय बकती हो, पहले देख लो, समझ लो। पहले कौन सेंटेंस होना चाहिए? क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। तब आदमी पूछता है कारण, क्यों नहीं जा रहे हो भाई? वर्षा हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। लेकिन कारण हम बोले हैं, पहले क्या होना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल एज, क्या लगेगा? एज, क्योंकि इट इज रेनिंग ना, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं क्योंकि वर्षा हो रही है। ये पूरा सुटेबल हुआ, हो गया। इसी को कनेक्टर बोलते हैं हम लोग, समझ में आया? दो वाक्यों को जोड़ा कौन? एज। और पहले पॉइंट में क्या बताएं कि पहला वाक्य में बताएं कि पहला वाक्य जो रहेगा दूसरे वाक्य क्या बताएगा? कारण बताएगा। क्या बताएगा? कारण। पहले वाक्य क्या बताएगा? कारण। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है? वर्षा हो रही है। क्लियर हो रहा है? और एक हम देते हैं उदाहरण में, ये तुम लोग खुद बताएगा, ये तुम लोग का खुद इसी में बनाना है। लिखिए, ही सेट डाउन, he sat down yeah, to rest, he sit down to rest वाला सेंटेंस, ठीक है। और को जोड़ देते हैं इसमें सेंटेंस, ही वाज ट्राई, टायर्ड बोल देते हैं, he was tired। और एज लिखना है ना बराबर, ठीक चलेगी तेरे को। इसको बनाइए, सुटेबल के अनुसार बनाना है। ही सेट डाउन टू रेस्ट, एक सेंटेंस है। दूसरा है ही वाज टायर्ड। पहले सुटेबल करो, सेंटेंस को पहले सुटेबल सजाओ कि पहले सेंटेंस जस का तस होगा कि आगे पीछे होगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि एज का प्रयोग 90% कहां होगा? बीच में होगा। आगे भी हो सकता, पीछे होता ही नहीं।
समझ आ गया? जो होगा खेला या बीच में होगा या आगे होगा। यदि आगे होगा तो दोनों सेंटेंस एक ही अर्थ में पार कर जाएगा, लेकिन बीच में होगा तो एक वो सेंटेंस पार करेगा। बात समझ आए? जैसे यहाँ एज लगा ना, यहाँ एज लगा ना, तो इसके लिए काम किया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं क्योंकि वर्षा हो रही, लेकिन यही यहाँ आगे लग जाता तो दोनों सेट का फ्लो करता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ही सेट डाउन टू रेस्ट, ही सेट डाउन टू रेस्ट, ही वाज टायर्ड। क्या समझ में आया इसको? वह बैठ के आराम कर रहा है, वह बैठ कर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, वह बैठ के आराम कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, वो थका था, है ना? आप बताइए, सेंटेंस चेंज होगा क्या? एकदम सही है। तो हम लोग यही करना है, आंसर क्या आ जाएगा? ही सेट डाउन टू रेस्ट एज ही वाज टायर्ड। वो बैठ के आराम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो थका। क्लियर आ गया? ये पहला पॉइंट में हुआ, 4 पॉइंट हम बता रहे हैं, आज का बताएंगे। क्लियर है? इसको मिटा दे या लिख लीजिए, जल्दी लिखिए जो लिखना है। पॉइंट में आप लोग देखिए, 2 नंबर पॉइंट में देखिए क्या लिखाए थे कि पहले काम समाप्त होने से पहले तुरंत क्या होगा? दूसरा काम शुरू हो जाएगा। इसके प्रयोग में एज का प्रयोग, एज का प्रयोग में दूसरा पॉइंट क्या आ जा रहा है हमका कि पहले काम समाप्त होने से पहले दूसरा काम शुरू हो जाना चाहिए। उस काम को चलिए तब शुरू हो गया। क्लियर है? जैसे में हम ले लेते हैं आई लेफ्ट द हाउस, पहला सेंटेंस आई रिमेम्बर्ड द की। आई लेफ्ट द हाउस का अर्थ क्या हुआ बाबू? मैं घर छोड़ा। ठीक है, मैं घर छोड़ा। आई रिमेम्बर्ड में क्या होता है? याद करना। क्या याद आया? घर का चाबी मारना, ताला मारना। अब इस एज को कहां लगने पे, पहले सेंटेंस को देखिए, आगे पीछे होगा कि जस का तस रहेगा? ये एज आगे लगेगा कि बीच में लगेगा? ये देखिए सेंटेंस को, पर जल्दी बोलिएगा। मैंने घर छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, मुझे याद आया चाबी देना। या सूटेबल के लिए मैं बोलो, मुझे बोलो। ठीक है, आपको देखिए सेंटेंस क्या जस का रहेगा, एज बीच में लगेगा कि आगे लगेगा? कुछ बच्चा बता रहा है कि आगे होगा। आगे होना, हाथ उठाइए थोड़ा सा। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 4 आदमी, 5 आदमी, 1 2 3 4 5 आदमी। बाकी बाकी बीच वाला हाथ उठाइए, बीच वाला हाथ उठाइए। अब बीच वाला आदमी पीछे बोलता है हाथ उठाइए यार। माला दोनों में आगे या पीछे में हाथ उठाइए ना। चलिए मिल जाएंगे। देखिए जो आगे उठाया है, आगे लगने वाला, थोड़ा सा हम देखते हैं उसमें लगा के, अगर उसमें सूटेबल होगा तो उसी में डालेंगे, और बीच में भी डाल के हम देखेंगे। ठीक है, तुम भले 5 आदमी बताया कि बाकी सब बताया 445 कितना बताया बीच में, लेकिन 5 बच्चा बता दिया कहाँ? आगे में। आगे यदि हम एज लगाते तो इसका अर्थ जब मैं घर छोड़ा तब मुझे याद आया चाबी देना। क्लियर है? जब मैं घर छोड़ा तब मुझे याद आया चाबी देना। ठीक है, मैं घर छोड़ा क्योंकि चाबी देना याद आया। क्या सही लग रहा है? यानी बीच वाला क्या हो गया? गलत। 5 पांडव जीत गया, कौरव हार गया। 5 पांडव जीत गया, सच्चाई की जीत होती है। 5 पांडव है ना, हाथ उठाया, और कौरव साहब हार गए। क्या यार, ये तो ऊपर का सत्य आया। हमेशा पांडव जीता हो क्योंकि सत्य में था, यानी 5 पांडव का अर्थ सही है। आगे क्या लगेगा? वाह भीम जी, सही है। हाँ, जजराज सब हार गया। ठीक है, कहाँ होगा? आगे में, आगे लगा देना। एज आई लेफ्ट, छोड़ो तुम यहीं लिख देना ना बाबा। क्लियर? तो ड्रॉ कर दीजिए, रोकिए। तीसरा पॉइंट पे आइए। तीसरा पॉइंट में हम बता रहे हैं कि लिखाए थे कि फॉर पैरेलल एक्शन, समांतर काम के लिए
किसके काम के लिए? समांतर काम में यदि होता है, दो सेंटेंस में समांतर काम होगा, उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? एज का। तो जैसे में एग्जाम्पल में हम ले लिए हैं कि ही वर्कड, ही sang, क्या होना चाहिए? ही वर्कड मैंने क्या हुआ बाबू? है वह काम कर रहा है, ईडी लगा हुआ है। चलिए जो बोलना है बोलिए, ठीक है। ही sang, गाना गाया। कैसा होना चाहिए? सेंटेंस आगे पीछे होगा कि जस का तस रहेगा, एज को आगे डालें कि बीच में डालें? फिर पांडव की जीत होगी, कौरव फिर हारेगा। पीछे हो जाएगा, हैं? ही वर्ड पीछे होगा, है संग आगे होगा, और ये कहाँ लगेगा? एज बीच, पीछे में। हाँ, पांडव फिर जीत गया। सही बात है। पहले क्या होगा? ही सॉन्ग होगा, फिर एज लगेगा, फिर क्या होगा? है ना? बोले सर कैसे समांतर काम कैसे हुआ? है ना? कितने लेबर मिस्त्री को आप देखिएगा, गाना शुरू किया, फिर आपका पकड़ा काम स्टार्ट, है ना? है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा में हम भी ऐसा करते थे। छोटा में काम नहीं करते थे, खाना खाने में जब जगह खाते थे ना, दिया खाना मम्मी ना, तो ऐसे गाना गाना शुरू किया, फिर खाने लगे। बात समझ आ रही है? तो काम पहले क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ही sang होगा, एज ही वर्कड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों समांतर काम है। 4 नंबर पॉइंट पे आ जाइए, लास्ट पॉइंट है एज के प्रयोग के लिए। ठीक है, उतने ही बता रहे जितने एग्जाम के लिए आपको फ्लो कर जाए, काम कर जाए। तो इस एज का लास्ट पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट हमें बताए गए थे कि एक काम के मतलब फॉर भी आपका पैरेलल काम ही रहेगा, पैरेलल एक्शन ही रहेगा, समांतर काम ही रहेगा। तो इसमें हम बता रहे हैं बेटा कि एक काम के तुरंत के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, एक काम के तुरंत बाद जस्ट क्या काम हो जाएगा? दूसरा काम। यही बोला गया है। फोर पैरेलल है जो है अंदर में, एक काम के तुरंत के बाद क्या होना है? दूसरा काम शुरू हो जाए। लिखा है द सन रोज, सूरज उगा, द फॉग डिस्पेड, अच्छा फॉग में क्या होता है बेटा? कुहासा। फॉग में क्या होता है? कुहासा। और डिस्पेड में क्या होता है? तीतर बितर होना। बात समझ आ रहा है? पूरा कुहासा छाया हुआ है। कुहासा पूरा, सुबह भोर उठते पहले क्या होता है? पहले सूरज उगता है तब कुहासा आता है, ऐसे बोला। फिर कौरव उल्टा बोल रहा है, गब्बर सिंह तेरा क्या होगा रे कालिया? हैं? देखिए गब्बर सिंह क्या बोल रहा है, इतना मार मार के बसंती बना देंगे। हैं? ये कुत्तों के बीच नाचना पड़ेगा तुमको। हैं? इस गब्बर सिंह देख रहा ना, गब्बर सिंह बनने की कोशिश कर रहे, इतना मार मारेंगे बसंती बना देगा। इस क्या बोलते, इस कुत्तों के बीच तुमको नाचना होगा, बीरू बचाने नहीं आएगा। हाँ कुतियों भी है, अच्छा ठीक है, उसके भी नाचना होगा। ये हो गया कुहासा, ठीक है। इसका माने क्या होता है बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। तीतर भीतर क्या होगा? तीतर, हाँ ठीक है, यही होगा। आप देखिए पहले क्या होना चाहिए, पहले ये सेंटेंस होगा कि ये सेंटेंस होगा? क्या देखिए, सबसे पहले ये कीजिए, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम आना चाहिए। पहले काम क्या होगा? सूरज उगेगा तब ये तितर बितर होगा। ये काम हो रहा था, तुरंत के बाद ये क्या होगा? सर ऐसे कुहासा पहले आएगा, कुहासा आता जैसे सूरज उगा वो तितर बितर, लेकिन सूरज उगता पहला काम स्टार्ट हुआ, दूसरा का उसका तुरंत बाद क्या हो गया? ये तितर बितर हो गया। क्लियर? एज कहाँ होगा?
क्लियर है? मिटा दे? नहीं मिटाए, डाल दो, बंद कर दीजिए।